अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ नाज़िया मुस्तफ़ा और आप देख रहे हैं नाज़िया मुस्तफ़ा यूट्यूब चैनल। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया जो मेरी वीडियो देखने के लिए आप 10 मिनट ज़रूर निकालते हैं। ख़बरों का जो सिलसिला है उसको शेयर करने से पहले आज मैं ज़रूर सलाम पेश करना चाहूँगी। यौम दिफ़ाए पाकिस्तान आज 6 सितंबर है। हमारे शुहदा को, हमारे गाज़ियों को जिन्होंने इस मुल्क के लिए अपनी जानें कुर्बान की और वो गाज़ी जो कि कामयाब होकर अपने वहाँ से वापस लौटे, उनकी फैमिलीज़ के लिए बहुत ज़्यादा सलाम पेश करना चाहिए कि उन्होंने ऐसे बहादुर जवान सपूत इस धरती के लिए जो है वो पैदा किया, जिन्होंने अपनी ज़िंदगियाँ इस वतन के नाम कर दी। यकीनन हमारी पाक अफ़वाज जो हैं वो हमारा फ़ख्र है और ख़ास तौर पर वो जिन्होंने अपनी जानों का नज़राना पेश किया इस वतन की सलामती के लिए। ये तो आज का मैसेज है और मेरा ख़्याल है हर जो पाकिस्तानी है उसके दिल में यही जज़्बा है अपने उन जवानों के लिए, ख़ास तौर पे जिन्होंने अपनी जानों का नज़राना पेश किया। आज के दिन हम सबको ये अहद करना चाहिए कि कम से कम हम एज़ पाकिस्तानी, एज़ रिस्पॉन्सिबल सिटिज़न जो है हम लोग जो कर सकते हैं इस मुल्क के लिए, कम से कम वो अपने हिस्से की शम्मा को वो ज़रूर जलाएँ। कम से कम कुछ और नहीं कर सकते जो इस मुल्क की जड़ों को खोखला कर रहे हैं, जो इस मुल्क को बर्बाद करने पे तुले हुए हैं, उनके लिए आवाज़ ज़रूर बुलंद करें। और आज के ही दिन के हवाले से मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि जैसे कि कल जो व्लॉग मैंने किया था उसमें भी आर्मी चीफ़ से मुतालिक जो ख़बरें थी कि जो उनके बिज़नेस टाइकून से उनकी मुलाकातें हुई हैं, उसमें जो उन्होंने सारी चीज़ें बयान की हैं कि किस तरह से मुल्क को आगे लेके चलना और किस तरह से जो है वो मुआशी मसाइल का हल निकालना है और जो सियासतदान हैं, वो तो शायद इस मुल्क के साथ उस तरह से कुछ जो हैं वो सिंसियर नहीं हैं। अब कहना इसमें ये है कि आज के दिन आज यकीनन आर्मी चीफ का जो मैसेजेस थे आज के दिन के हवाले से बहुत शानदार थे। सिर्फ़ एक उनसे ये अहद चाहिए कि अगर मेरी आवाज़ उन तक पहुँच सकती हो कि आज के दिन आप भी ये अहद करें। वैसे तो आप लोगों की जॉब की जो रिक्वायरमेंट है, आप लोगों ने ऑलरेडी ये हल्फ़ उठाया होता है कि इस मुल्क के लिए आप लोग अपनी जानों का नज़राना पेश करेंगे और जो भी इस धरती की तरफ मैली आँख उठाकर देखेगा उसकी आँखें जो हैं वो नोच ली जाएँगी। तो सर कहना ये है कि आप ही के अगर इदारे के कुछ लोग अगर मुलव्विस पाए जा रहे हैं जिन पे ये इल्ज़ाम है कि उन्होंने इस मुल्क में 2018 से लेके आज तक, वैसे तो 2014 से ही स्टार्ट हो जाता है लेकिन 2018 से ख़ास तौर पर जो है वहाँ से स्टार्ट होता है और आज तक जो है इस मुल्क की बुनियादों को जैसे हिला कर रख दिया है। अगर आप ये अज़्म करें, ये अहद करें आज के दिन कि आप उनका जो है उनकी निशानदेही ज़रूर करेंगे, उनको भी टहरे में ज़रूर लाकर खड़ा करेंगे तो आपका नाम जो है वो तारीख़ में सुनहरी हरूफ से लिखा जाएगा। आपसे पहले भी बहुत से आर्मी चीफ़ आए जिन्होंने अपना टेन्योर पूरा किया, चले गए, कईयों ने नेक नामी कमाई और कहीं बहुत से दूसरे मुल्कों में बनाए गए जज़ीरों में जाकर जिन्होंने पनाह ले ली और कुछ बाहर के मुल्कों की गलियों पर, सीढ़ियों पर हमें बैठे हुए नज़र आते हैं और अपनी ज़िंदगी वहाँ गुज़ारते हैं। तो सर ये आपने डिसाइड करना है कि आपने अपना नाम जो है वो सुनहरी हरूफ में लिखवाना है या एक रूटीन की तरह अपना टेन्योर पूरा करके चले जाना है। कौम आपकी तरफ देख रही है, कौम को आपसे बहुत सारी उम्मीदें हैं। आप ये अहद कीजिए और इस अहद को पूरा भी ज़रूर कीजिए कि कम से कम अपने टेन्योर में उन लोगों को जिन्होंने इस मुल्क की बुनियादों को हिलाया अपने अपने मकासद के लिए और अब इस मुल्क में अपना एजेंडा चलाने के लिए, मुल्क की मईशत का बेड़ा गर्क हुआ, जो चीज़ें हैं वो आपके सामने हैं। सिर्फ़ इसके टेम्परेरी जो आप इसका मरहम पट्टी करने की कोशिश कर रहे हैं इस मुल्क के लिए वो काम नहीं चलेगा ज़्यादा देर तक और जिनसे आप मदद माँग रहे हैं, कहीं न कहीं यही बिज़नेस टाइकून्स जो हैं ये भी कसूरवार है। इस मुल्क में जो कुछ हो रहा है, ये टैक्स नहीं देते और बहुत सी सब्सिडीज़ हासिल करते हैं, बहुत सी मराद हासिल करते हैं और बहुत सी इनके जो ऐशो-इशरत है वो आपके सामने है, जिनसे आप मदद माँगने के लिए गए थे लाहौर और कराची में। तो बस मुझे इसके इंट्रो में वीडियो के यही आपसे रिक्वेस्ट करनी थी कि खुदारा आप अपने टेन्योर में ये अज़ीम कार जो है वो सर अंजाम दे दीजिए ताकि आइंदा आपके इदारे से कोई भी ये जुर्रत ना कर सके कि इस मुल्क के खिलाफ जाके, इस धरती के खिलाफ जाके सिर्फ एक ख़ास सियासी एजेंडे का हिस्सा बन के इस मुल्क की जो बुनियादें हैं
वो खोखली करने का कोई सोच भी सके। तो आज इसके बाद हम आगाज़ करते हैं जो हमारी रूटीन की जो चीज़ें हैं। सबसे पहले जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ वो लाहौर हाई कोर्ट से कुछ ख़बरें हैं जो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करना चाहूँगी। एक तो जो है वो इमरान रियाज़ खान का जो आज केस था उसकी समाअत थी, उसके हवाले से है कि वहाँ पर क्या अपडेट्स हैं और उनके वकील साहब ने क्या कहा और कब तक इमरान रियाज़ जो हैं वो रिहा होके आ सकते हैं। और इसके साथ-साथ लाहौर हाई कोर्ट से ही जो दूसरी खबर है वो जो 9 मई के वाक़ये के हवाले से, जिसमें आलिया हमज़ा, खतीजा शाह और 65 दूसरे मुल्ज़मान के ख़िलाफ़ जो केसेस थे उनकी ज़मानत दायर के लिए दरख़्वास्त दायर की गई थी, उस पर जो है वो कोर्ट का जो है वो क्या डिसीजन है और उसमें आगे चल के क्या अपडेट आ सकती हैं। और सबसे एंड में हम ज़िक्र करेंगे जो परवेज़ इलाही साहब को कल जिस तरह से दोबारा से उनको वो है गिरफ्तार किया गया और ये सारा मामला क्यों है और ये कहाँ जाके रुकेगा और आखिर परवेज़ इलाही को चौधरी साहब को जो है वो कब रिलीफ मिलेगा और किस मरहले पर जाके मिलेगा। और इसके साथ ही जो एक और ख़बर आपके साथ शेयर करनी है वो इसी से ही लिंक करती है कि जब बार-बार चौधरी साहब को एक केस से रिलीज़ किया जा रहा था, दूसरे में पकड़ा जा रहा है, इसी दौरान अटक जेल से भी ज़राए के से कुछ अहम ख़बरें जो हैं इमरान खान साहब के मुतालिक वो भी हम तक पहुँची हैं, वो भी आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे क्योंकि इमरान खान साहब के जो फॉलोअर्स हैं, जो उनके चाहने वाले हैं वो हर लम्हा इस कोशिश में रहते हैं कि कहीं न कहीं से कोई ख़बर मिले खान साहब के हवाले से, उनके केसेस के हवाले से और उनको क्या रिलीफ़ मिल सकता है और क्या उनके लिए मज़ीद मुश्किलात जो हैं कहीं वो तो पैदा होने नहीं जा रही। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं लाहौर हाई कोर्ट में आज इमरान रियाज़ खान के केस की जो थी वो समाअत थी। आज वहाँ पर एक बहुत दिलचस्प कह लें, अजीबो-गरीब कह लें, सूरत-ए-हाल जो थी वहाँ पर देखने और सुनने को मिली। जब इमरान रियाज़ खान के जो वकील हैं वो लगता है नज़र आ रहा है कि उनका जो है वो स्टैंस क्या है और किस तरह से वो केस को लेके चल रहे हैं। और उनको जब बार-बार कहा जाता है कि इमरान रियाज़ साहब के बारे में जो सवाल पूछे जाते हैं और वो जिस तरह से टाल-मटोल से काम लेते हैं, वो सारी चीज़ें बहरहाल आज जब अदालत में ये पूछा गया उनसे इमरान रियाज़ साहब के बारे में तो वहाँ पर अदालत में एक लम्हे के लिए जो थी वो सन्नाटा छा गया और सब लोग खामोश हो गए। और खामोश किस बात पर हुए, जब उनके वकील से ये पूछा गया कि आपको किस पर शक है कि इमरान रियाज़ को किसने गिरफ्तार किया है, किडनैप किया है, उनको कहाँ रखा गया है, ये सारी चीज़ें। तो वहाँ पर अदालत में उस टाइम जो भी मौजूद थे सब खामोश हो गए। शायद वो इस इंतज़ार में थे जो इमरान रियाज़ के वकील हैं, शायद अभी वो किसी न किसी का नाम ज़रूर लेंगे और फिर वहाँ से एक बहुत जो चीज़ें थी वहाँ से आगे निकलनी थी। लेकिन आपको सुन के ये हैरानगी होगी, अब इसमें कोई भी सूरत हो सकती है। उन पे प्रेशर हो सकता है और कोई भी उन्होंने शायद मुनासिब नहीं समझा इस मौका पर बात करना, उस तरह से जवाब देना। तो उन्होंने जज साहब से ये कहा कि चीफ जस्टिस साहब से कि देखिए मुझे आप वक़्फ़े के लिए उन्होंने कहा कि मुझे अपने बच्चे को स्कूल से लेने के लिए जाना है। तो सब लोग जो वहाँ पर बैठे हुए थे यकीनन ये बात सुन के बड़े हैरान हुए और ज़ाहिर-सी बात है लोगों को भी कुछ न कुछ अंदाज़ा है और जो उनके वकील साहब हैं और उनको भी लगता है कि बहुत अच्छे से अब अंदाज़ा हो गया है कि कौन है, किन्होंने उनको रखा है, कहाँ रखा है और कितने अरसे तक अभी उनको रखना है। यही एक वजह है कि जो उनके वकील हैं वो अभी मुकम्मल जो है उस तरह से अपनी जो बयान है वो नहीं दे पाते। बहरहाल इमरान रियाज़ के बारे में जो अभी तक की इत्तलात हैं वो यही हैं कि इस केस में अभी तक कोई जो है वो बड़ी पेशरफ्त हमें होती हुई नज़र नहीं आ रही क्योंकि चीज़ें जिस तरह से प्लान हो चुकी हैं और जो रुख इख्तियार कर चुका है ये केस, इसमें बहुत ये काबिल वक्त है कुछ भी कहना कि उनको कब रिलीज़ किया जाएगा क्योंकि इमरान रियाज़ के साथ-साथ जो दूसरा फ़ोकस है अभी वो 9 मई के वाक़यात में जो लोग मुलव्विस हैं 9 मई के हवाले से जो सारी चीज़ें हैं वो आपके सामने ही हैं कि वो आज भी जैसा कि मैंने अपने इंट्रो में बताया कि लाहौर हाई कोर्ट में जो दूसरी खबर थी वो आज की जो 65 मुल्ज़मान हैं और उनमें जो अगर प्रोमिनेंट हम नाम लें तो उनमें आलिया हमज़ा हैं और खतीजा शाह हैं और इसके अलावा जो 65 मुल्ज़मान की जो ज़मानतों का जो दरख्वास्त थी वहाँ उसकी भी आज समाअत थी और सारा फ़ोकस इस तरफ भी है
तो देखते हैं कि इमरान रियाज का जो केस है वो कहाँ तक चलता है और इनका ये मामला कब अपने अंजाम को जो है वो पहुंचता है। तो जैसे कि मैंने बात की कि जो लाहौर हाई कोर्ट में दूसरी खबर है ज़मानतों के हवाले से, जो 65 मुल्ज़मान जो हैं वो उनकी ज़मानत का जो मामला है 9 मई के जो वाक़यात हैं उसको लेके, तो उस पर भी फ़ैसला जो है वो सुनाया नहीं गया बल्कि फ़ैसला महफूज कर लिया गया है। अब इस पर कब फ़ैसला आता है ये भी 1-2 दिन में जो है वो इस पर पता चल जाएगा और महफूज फ़ैसला जो है वो सुना दिया जाएगा। लेकिन इसमें एक चीज़ जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ कि इसी अदालत में इसी ही बेंच ने ये 1 दिन पहले ये डिसीजन दे चुके हैं, यास्मीन राशिद साहबा की जो ज़मानत की दरख्वास्त थी उसको इन्होंने ही इसी बेंच ने जो है वो खारिज कर दिया था। तो एक तरफ ये भी कहा जा रहा है कि अगर यास्मीन राशिद साहबा की जो दरख्वास्त थी ज़मानत की वो खारिज की गई है तो फिर इनके लिए भी कोई अच्छी खबर जो है फ़िलहाल नज़र नहीं आ रही। और इसी दौरान अदालत में भी बहुत एक अहम जो रिमार्क्स था वो देखने में आया। अदालत की तरफ से ये कहा गया कि चीफ जस्टिस साहब की जानिब से कि अंधेरे के बाद जो है वो रोशनी होती है। अब वो किस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे थे इसका पता चल जाएगा फैसला आने के बाद। अगर तो उनका इशारा इस तरफ है कि अंधेरा छट चुका है तो अब अच्छा फैसला जो है वो आने वाला है, उनके लिए खुशखबरी है, या फिर उनका इशारा इस तरफ था कि अंधेरे के बाद रोशनी होती है, कि अभी अंधेरे का जो फेज है वो चल रहा है, अभी जमानतें नहीं मिलेंगी और आगे चल के रोशनी कहीं ना कहीं जो है वो उनको नजर आ जाएगी। और इसके बाद जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ वो खास तौर पे चौधरी परवेज इलाही साहब के बारे में है कि जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि उनके साथ अजीब एक उनका तमाशा बन के रह गया है और शायद कहीं ना कहीं वो खुद भी इसके जिम्मेदार हैं। आप लोग बाखूबी जानते हैं कि चौधरियों की जो सियासत थी वो किनके बलबूते पर होती थी और क्या उनका स्टाइल था सियासत का, और उनके एक गलत डिसीजन की वजह से, एक गलत फैसले की वजह से उनको अब ये सब भुगतना पड़ रहा है। खास तौर पे जो मोहनस इलाही साहब हैं उनकी वजह से उनका बाप जो है वो इस नहज तक पहुंच गया है। अगर उनके बेटे की ये ख्वाहिश थी पीटीआई में शामिल होना, और चौधरी परवेज इलाही साहब जिनकी जमानतों पर वो वजीर आला पंजाब बने थे और बाद में जो डिसीजन उन्होंने किया असेंबली तोड़ने का इमरान खान साहब की ख्वाहिश पर, वही डिसीजन उनको ले डूबा है और आज उनके यही हालात हैं। अब जिस तरह से परवेज इलाही साहब को एक जगह से, एक दरवाजे से छोड़ते हुए दूसरे दरवाजे से गिरफ्तार किया जा रहा है, तो वैसे कहना तो नहीं चाहिए, अब तो सिर्फ लगता है कि इनके लिए एक ही ऑप्शन बचा है और इसी सूरत में ही वो बच पाएंगे। फिलहाल जो सूरत हाल बनी हुई है, जब तक के मामला इनके सेट नहीं हो जाते, जिधर से इनके मामला खराब हुए थे, वो यही है कि जज साहब ही बस एक ऑप्शन रह गया है कि वो इनको कह दें कि जी चलें ठीक है, मैं चौधरी साहब को अपने घर ले जाता हूँ, कहीं और तो इनको जो है वो उनको रिलीफ नहीं दिया जा रहा। क्योंकि ये बात चलें एक तरफ रह गई, लेकिन अब ये जो मामला है चौधरी परवेज इलाही साहब का, उनको देख के थोड़ा सा बुरा भी लगता है, तरस भी उन पे आता है कि इस उम्र में वो किस कदर जो है वो उनको मुसीबतें बर्दाश्त करनी पड़ रही हैं। लेकिन बाज़ औक़ात इंसान के अपने ही डिसीजन होते हैं, कुछ अपनी ही इस तरह की लालच होता है, कुछ इस तरह की चीज़ें होती हैं जिसमें इंसान पढ़ के अपनी जो है इस एज में भी इस तरह की एडवेंचर करने से बाज नहीं आता और फिर भुगतते हैं इस तरह की चीज़ें। और इसके साथ जो मैंने आपको कहा था कि ये खबर लिंक करती है वो ये है कि जब से चौधरी साहब की ये वाली गिरफ्तारियों का मामला चल पड़ा है, तो हमारे ज़राए का ये कहना है कि अटक जेल से भी एक खबर है कि इमरान खान साहब जो हैं, जब उन्होंने देखा है कि चौधरी परवेज इलाही साहब के साथ क्या मामला जो हैं वो चल रहे हैं कि अगर एक केस से जमानत मिलती है तो दूसरे में गिरफ्तार कर लिया जाता है, तो खान साहब भी इस मामले में काफ़ी ज़्यादा जो है वो परेशान हैं और यकीनन मामला जो हैं वो अभी सुलझ नहीं रहे हैं, बल्कि मज़ीद चीज़ें जो हैं जैसा कि मैं अपने हर व्लॉग में ये कह रही हूँ कि अभी 16 के बाद, 16 सितंबर के बाद चीज़ें मज़ीद जो हैं वो पीटीआई के लिए और इमरान खान साहब के लिए मज़ीद मुश्किलात पैदा होने जा रही हैं। तो इसी सब चीज़ों की खबर ज़ाहिर इमरान खान साहब को भी कहीं न कहीं से चीज़ें जो है वो मिल रही हैं, देख रहे हैं, सुन रहे हैं। तो अब उनकी ये कोशिशें हैं, खबर जो इसमें है वो ये है कि इमरान खान साहब ने भी इस बात पर एग्री हो रहे हैं जिला वतनी के लिए कि वो मुल्क से बाहर वो जाना चाहते हैं और इस चीज़ पर वो बात भी कर रहे हैं, इसरार भी कर रहे हैं, क्योंकि उनको अब शायद ये थोड़ा बहुत जो है चीज़ों का अंदाज़ा होना शुरू हो गया कि मामला जो हैं वो अभी इतने सीधे नहीं हैं, मामला अभी मज़ीद उलझ रहे हैं, तो इनको संभालना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। अभी सिर्फ ये आज अगर 6 तारीख है, सिर्फ 10 दिन के बाद सूरत हाल टोटली डिफरेंट हो जाएगी। तो ये चंद खबरें थी जो आपके साथ आज शेयर करनी थी।
6 सितंबर के साथ-साथ क्योंकि आज 6 सितंबर जो है वो हमारे लिए यकीनन ये फ़ख्र की बात है कि हमारी पाक अफ़वाज जो हैं वो इस मुल्क के लिए अपना जो है तन, मन, धन हर चीज़ कुर्बान करने के लिए वो तैयार हैं। लेकिन सिर्फ़ निशानदेही उनकी करनी है जिन्होंने उसी वर्दी को पहन कर भी इस मुल्क के साथ जो है वो गद्दारी की है और इस मुल्क को की जड़ें जो हैं वो खोखली की हैं, सिर्फ़ चंद एक सियासी टोले के साथ मिलकर। तो चीफ साहब की ये ज़िम्मेदारी है, उनकी निशानदेही करें और अपनी इस धरती माँ की हिफाज़त का ज़िम्मा जो है उठाया है, जो वादा किया है उसको पूरा करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक भी कर दिया करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर लिया करें। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अपना और अपनी फैमिली का बहुत ख़्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।